Good morning, class 12. Today we'll start new chapter, water resources. Water is an valuable natural resource for us. ये तो हम सभी को पता है कि जो हमारा वाटर है वो एक वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है. इट सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ पे लाइफ ही इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे वाटर अवेलेबल है. इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. ये सब शायद आपको पता ही होगा कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? बिकॉज वाटर इज़ अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट. देयर कुड बी नो लाइफ हैड देयर if there is no water on the earth. In fact ये हम कह सकते हैं कि अगर अर्थ पे लाइफ है तो वाटर की वजह से ही है. अगर वाटर यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता तो शायद इस प्लैनेट पे लाइफ भी पॉसिबल नहीं थी. अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द एंटायर सोलर सिस्टम which support life because it contains whatever. However, it is the fresh water which is more useful. About 71% of the Earth's surface is covered with oceanic water, but fresh water consists only 3% of the total water. वैसे तो हमारी अर्थ पे 71% जो वाटर है वो वाटर कवर एरिया है जो कि ओशियनिक वाटर से कवर्ड है. लेकिन जो फ्रेश वाटर है, जो पीने लायक पानी है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, जिसको हम पीने के, इरिगेशन के और बहुत सारे यूजेस में ले सकते हैं, वो पानी केवल हमारा 3% ही है. It is the basic natural resource for human well-being. ह्यूमन की वेलबींग के लिए ये हमारा बेसिक नेचुरल रिसोर्स है. वी मेक यूज़ ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक यूज़ एक्सेट्रा. बहुत सारे जो काम हैं वो बिना पानी के पॉसिबल है ही नहीं. इनमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, डोमेस्टिक यूज़, ये कुछ भी हम ले सकते हैं. तो बिना पानी के इन चीज़ों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. वाटर स्टोर्ड इन रिजर्व्स, डैम्स इज़ सप्लाइड टू विलेजेस एंड सिटीज़. जो ये हमारा फ्रेश वाटर है, हम लोग क्या करते हैं जब रेनफॉल होती है, ये जो हमारा फ्रेश वाटर है वो हमें 2 सोर्सेज से मिलता है. पहला रेन से और दूसरा स्नो मेल्टिंग से, बर्फ़ के पिघलने से. जो ग्लेशियर्स में हमारी बर्फ़ मौजूद है, जो विंटर्स में हैवी रेनफॉल होती है, वो बर्फ़ जम जाती है. तो जैसे जैसे समर्स में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है तो ये हमारी जो स्नो है ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है, पिघलना शुरू हो जाती है. और इसके पिघलने से जो पानी मिलता है वही पानी हमारे लिए फ्रेश वाटर का रिसोर्स है. इसके अलावा जब रेनी सीज़न आता है इंडिया में तो हम लोग जो हमारा रेन वाटर है उसको अलग अलग सोर्सेज से स्टोर कर लेते हैं. इनमें बड़े बड़े डैम्स में भी हम अपने पानी को स्टोर कर लेते हैं, फ्रेश वाटर को स्टोर कर लेते हैं. और फिर पूरे साल हम इनको डैम से थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज़ किया जाता है और अलग अलग कैनाल्स और रिवर्स के थ्रू हम उन एरिया में इरिगेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डोमेस्टिक यूज़ को पानी को प्योरीफाई करके डोमेस्टिक यूज़ में लेके हम अपना जो लाइफ है उसको मैनेज कर लेते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर इरिगेशन एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. इरिगेशन के अलावा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी से बिजली बनाई जाती है, उसमें हम डैम वाटर का बेसिकली यूज़ करते हैं. डिमांड ऑफ वाटर इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली विद द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन. जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी जो वाटर की सप्लाई की डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है. ऑब्वियस है कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करना पड़ता है, जिसमें रोड्स भी हैं, जिसमें मकान भी हैं और बिल्डिंग्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, सड़कें भी हैं. तो ये सारा जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर
रेडी करेंगे तो उसके लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, प्लस डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे जैसे ओवर पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वैसे ही हमारे वाटर रिसोर्स की सप्लाई का प्रेशर भी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारे फ्रेश वाटर की डिमांड और सप्लाई दोनों का रेशो है वो बहुत ही मिसमैनेज है। Demand of water is increasing rapidly with the increase of population. As against this is the supply of usable water is limited. Even this limited supply can be depleted or made unusable by excessive utilization, pollution, or careless management. Moreover, all parts of the country do not possess the same quantity of water. Some areas have surplus water while other areas suffer from chronic storage of water. इंडिया में जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस में वेरिएशन है, वैसे ही वाटर की सप्लाई में भी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी। जहाँ इंडिया में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के जहाँ पे खूब, साउथ में भी जहाँ पे खूब रेनफॉल होती है, बारिश के दिनों में अच्छी बारिश होती है और हमारा अच्छा खासा वाटर स्टोरेज के लिए हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। वहीं कुछ ऐसे एरिया भी हैं इंडिया में जहाँ पे आपको वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम हो पाती है। तो ऐसे में वहाँ पे वाटर स्टोर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसीलिए जो सरप्लस वाटर का स्टोरेज है वो सब जगह पे हमारा इक्वल नहीं है। कहीं पे ये स्टोरेज एक्सेस है तो कहीं पे ये बहुत ज़्यादा क्रोनिक स्टेज में भी है। The increasing shortage of water is creating tension and causing disputes among nations, states, communities and regions. अब धीरे धीरे जो हमारे पानी, जो हमारा वाटर रिसोर्स है उसकी शॉर्टेज आप खुद भी देखते होंगे। इसीलिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए हैं, सेव वाटर, सेव अर्थ, इस तरह के स्लोगन जगह जगह आप लिखे हुए देख लेंगे। तो इसके पीछे जो गवर्नमेंट है, जो हमारे NGOs हैं, जो हमारे सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स हैं, इनके पीछे यही है कि लोगों में अवेयरनेस हो सके कि जो हमारा फ्रेश वाटर अर्थ पे कम होता जा रहा है, जो फ्रेश वाटर या जिसे ड्रिंकिंग वाटर या जिसे यूजेबल वाटर बोलते हैं वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो लोगों को अवेयर किया जाए कि पानी की अहमियत को समझो और इसको, जिसका जो एक्सेस यूज़ है या जो इसकी जो वेस्टेज है उसको कम किया जाए। अगर इसकी वेस्टेज को कम नहीं किया जाएगा तो वो दिन दूर नहीं जब देशों में, राज्यों में पानी के लिए युद्ध होगा। क्योंकि आने वाले समय में जो पानी की अवेलेबिलिटी है, जो पानी का संकट है वो बहुत ज़्यादा गहरा होता जा रहा है और इसीलिए वो समय दूर नहीं है कि जब पास के राज्यों में और आसपास के देशों में पानी के लिए युद्ध की स्थिति बन सकती है। We receive plenty of water in short rainy season and the remaining part of the year particularly remains dry. इंडिया एक मॉनसून वेदर कंट्री है और यहाँ पे मैक्सिमम जो हमारा वाटर है वो हमें रेनफॉल से मॉनसूनी सीज़न में मिलता है। जब ये मॉनसूनी एयर्स एंटर कर जाती हैं तो इनकी वजह से हमारे बारिश होती है और बारिश से हमें फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है। बाकी पूरा साल जो ये वाटर हम स्टोर करते हैं उस स्टोर को, जो स्टोर वाटर है उसको यूज़ करके हम अपना पूरा साल निकाल लेते हैं। किसी वजह से यदि हमारा मॉनसून कमज़ोर पड़ जाता है, किसी वजह से किसी साल अगर हमारी रेनफॉल कम हो जाती है तो उतना ही हमारा वाटर स्टोरेज डैम्स में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक में जो पानी स्टोर हो जाता है वो पानी हमारा शॉर्ट हो जाता है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अंडर सच कंडीशंस coordination between demand and supply as well as between different sources of water resources is imperative. इसीलिए जो पानी, जो वाटर रिसोर्स है हमारा
उसकी सप्लाई और डिमांड में हमें कोऑर्डिनेशन बैठाना ही होगा। यदि ये कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो गया तो हमारा वाटर रिसोर्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में हम लोगों को फेस करना पड़ेगा कि वाटर रिसोर्स धीरे धीरे हमारा कम तो पहले ही होता जा रहा है, कहीं ये ख़त्म ना हो जाए। So this is the general introduction of the chapter, that is water resource, and in our next video we'll discuss about water resources of India and some other important topics related to water resource. Thank you so much.